हेलो सर, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग सावधानीपूर्वक और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी घटना घटी हुई है हमारे घर में जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए था, तो मेरा उस पर ये जवाब है कि किसी के साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है। वो कहावत है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, उसी विषय में कि अगर ये हमारे साथ में हुआ है तो कभी ना कभी आपके साथ में भी हो सकता है। तो ऐसा अगर आपके साथ में हो तो आप प्लीज़ सावधानी बरत लेना। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको अगली बात बताती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि सिलेंडर, इसकी पूरी घटना मैं आपके सामने रखती हूँ, भले ही मेरी फैमिली की है, पर इस विषय में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें अपने परिवार को लेकर, खुद को लेकर। तो दृष्टि कमरे में खेल रही थी, हम सब तीनों बहुएं रसोई में थी। तो नई नई गैस की टंकी भराई हुई थी, कुछ महीने पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो फिर भरवा कर लाए थे। उसके बाद में मैं, दृष्टि के पापा और दृष्टि तीनों ही कमरे में थे। मैं दृष्टि को लेने आई थी कमरे में से रसोई की ओर, क्योंकि उसे दूध पिलाना था। बोतल वाला ही दूध पीती है अभी तक, तो वो ठंडा करने रखा था, फिर वो ठंडा हो गया था, इसके लिए मैं दृष्टि को लेने आई थी। उसके बाद में मैं जब आई थी रसोई में से, तब मेरी जेठानी सा है, तो वो सिलेंडर लगा रहे थे। उस समय मैं उनके पास में से ही कमरे में आई थी। तो थोड़ी सी देर के बाद में जैसे कुकर की सीटी बजती है वैसी आवाज़ आने लगी। तब मेरा गौर सीधा गैस की टंकी पर ही गया, क्योंकि मैं अंदर जब देख कर आई तब वो सिलेंडर ही लगा रहे थे। जब अंदर जाकर देखा, मैंने दृष्टि के पापा को बुलाया, मैंने बोला ज़रूर ये गैस की टंकी है जिसमें से, जो कि लीक हो गई है गैस की टंकी। जैसे ही लगाया वैसे ही पूरी हवा निकलने लगी, गैस पूरी निकलने लगी। तो उसके बाद में जब ये अंदर गए तब गैस की टंकी को ले जाकर बाहर फेंक दिया, जो कि ये नज़ारा है बाहर का। गैस की टंकी को ले जाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद में जो हवा निकली है, पूरी पूरी हवा जब तक नहीं निकली कोई भी उसके पास में नहीं गया था। तो मेरा तो यही कहना है कि कभी भी किसी भी चीज़ में आप लापरवाही ना करें। लापरवाही करोगे तो सभी को लेकर डूब जाओगे। एक नहीं, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, और वो आग आप नहीं समझ सकते कि कहाँ तक जा सकती है। एक सिलेंडर की आग कहाँ तक पकड़ सकती है, और ये इतना दर्दनाक हादसा होता घर में बहुत ही ज़्यादा। अब ये बात है कि ये घर की बात है, पर मैंने मेरा फ़र्ज़ समझकर आपके साथ में शेयर करना समझा, क्योंकि आज हमारे साथ तो किसी और के साथ में भी हो सकता है। क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत झूठ नहीं सच है। कहीं कहीं ये सारी कहावतें जो भी बनाई हुई है सारी सच लगती है। अब इसे आप कुछ भी समझो कि खुद के घर की बात है या बाहर की है, पर मेरा यही मानना है कि मेरे व्लॉग देखकर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि कुछ भी हम काम करें तो हमारे घर में कोई बड़े हैं या फिर महिलाएं ना करें। सबसे पहले तो महिलाएं करें ही ना किसी भी चीज़ के लिए। और अगर ऐसा होता, हमें पता होता, तो हमें कुछ जानकारी मिली हुई होती। हर चीज़ के लिए आज के कलयुग में हर चीज़ की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, पंखे तक की जानकारी रखना ज़रूरी है। आजकल की जो चीज़ें हैं उनसे मतलब कि उनका फ़ायदा भी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत है। फ़ायदे तो कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। अब बिजली बनाई है, अच्छे के लिए बनाई है, पर उसके अंदर बारिश के मौसम में या अदर डे कितनी ज़्यादा मौतें होती है, सिलेंडर फटने से मौतें होती है। तो हर चीज़ का फ़ायदा उठाओ, पर उसके साथ में सावधानी भी बरतो। ये हमारे घर में हुआ है तब से, मतलब कि ऐसा मन में हो रहा था कि भगवान ने बचा लिया। अगर उस दिन जब घर में आग लग गई होती तो कोई भी नहीं बचता बस। और ना तो हमें इस चीज़ की जानकारी थी कि अगर सिलेंडर लीक हो जाए या फिर उसमें से गैस निकलने लगे तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, हमें किसी को भी नहीं पता था। और घबराहट की वजह से हमने सीधा सिलेंडर को बाहर फेंकना ही सही समझा। इसीलिए बोल रही हूँ कि
कभी भी लापरवाही ना करें। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा तो बस आप लोगों को ये मैसेज है, मेरा ये मैसेज ही गिनो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि कभी किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है तो कभी भी आप महिलाएं सिलेंडर ना लगाएं। जहाँ तक हो सके आदमी को बोले या फिर बड़ों को बोले। तो इस व्लॉग में मैं आपको यही अच्छा संदेश देना चाहती थी। धन्यवाद।